माफ करना चौधरी साहब, जुबान फिसल गई। अरे आशिक भाई, चौधरी साहब टेंशन में हैं और आप चुटकी ले रहे हैं। जी चौधरी साहब, मस्जिद मदरसा वाले लोग आपके पास क्या करने आते हैं? बाबुल भाई, जहाँ धान गेहूं तैयार होता है फौरन पहुंच जाते हैं। सदका दो, ज़कात दो। अरे चौधरी साहब, आपके तो घर ही पर आते हैं, हमारे तो खेत पर भी पहुंच जाते हैं। मगर मेरे नाना इतना कंजूस है कि मस्जिद और मदरसा वाले लोग को देने की तो दूर की बात है, परिंदे को चोंच भी नहीं मारने देते। चौधरी साहब जी, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मस्जिद और मदरसा वाले लोग जब भी फसल आते हैं ज़कात मांगने आ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर साजिद। क्या बात है चौधरी साहब, सब एक साथ जमा है, जमीन वमीन बेचने की मीटिंग चल रही है क्या? मिस्टर साजिद, अरे नहीं यार, हम लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। क्या बात है चौधरी साहब, सब खैरियत से तो है? अरे क्या खैरियत वरियत रहेगी, इस वक्त टेंशन में है। हर साल इसी तरह ज़कात देते रहे तो एक दिन खुद ही गरीब बन जाएंगे, बस इसी की मीटिंग चल रही है। ओह, ये बात है। लेकिन चौधरी साहब, हम भी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए थे तो इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि ज़कात निकालो, ज़कात निकालो। अच्छा, इमाम साहब कह रहे थे तो इमाम साहब सही बात कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्टर साजिद। इमाम साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? जी हम लोग भी खैरियत से हैं। जी कहिए, कैसे आना हुआ? आशिक भाई, हम लोग के कुछ सवालात है। जी बताइए, आप लोगों को क्या सवालात हैं? अरे इमाम साहब, हम लोग बड़ी मेहनत और मुशक्कत से कमाते हैं और ये लोग आसानी से लेकर चले जाते हैं। बाबुल भाई, आप ही बता दीजिए कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी ब्याह का खर्च कैसे पूरा होगा? हाँ भाई, हर साल ज़कात निकालते रहे तो बीवी बच्चों के लिए क्या जमा कर पाएंगे? हाँ बाबुल भाई, आप सही कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह का खर्च कैसे पूरा होगा? इमाम साहब, हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं, फिर हमें इसमें से ज़कात निकालने को कहा जाता है, ये कैसा निज़ाम है, ऐसा क्यों? मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हर एक मुसलमानों को खास तौर पर यह हकीकत पेश नजर रखनी चाहिए कि उसे जो कुछ भी दौलत मिली है उसका असल मालिक वह खुद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मालिक हकीकी है, और उसने अपने फजल करम से हमें अपने मिल्कियत में बतौर नियामत तसर्रुफ करने का हक दे रखा है। जब अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, अगर वो अपने बंदे को ये हुक्म करता है कि अपना सारा माल अल्लाह ताला के रास्ता में खर्च करो, तो भी कोई शिकायत का मौका ना था, क्योंकि उसी की चीज है। वह जहां और जितनी खर्च करने का हुक्म दिया है, बल्कि पूरा माल नहीं, उसके कुछ हिस्से अदा करने का जरूरी करार दिया है। इमाम साहब, हम अगर इस तरह हर साल ज़कात निकालते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा हरगिज नहीं मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बल्कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ज़कात और सदक़ात निकालने से माल घटता है, लेकिन कुरान और हदीस की सराहत में यह है कि ज़कात निकालने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात निकालने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। जी इमाम साहब, इस तरह ज़कात निकालने से क्या फायदा? मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ज़कात निकालने से अगरचे बहरहाल कम होता है, लेकिन मन अल्लाह ताला की जो मदद और बरकत आती है, कारोबार में, घर में, औलाद में, जिंदगी में, माल में सदका की मिकदार से कहीं ज्यादा होती है। उम्मीद है कि आप हजरात को समझ में आ गया होगा। हाँ इमाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे गलत फहमी को दूर कर दिया। इंशाअल्लाह अब हम लोग ज़कात निकालेंगे और दूसरों को भी ज़कात निकालने के लिए कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।